नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वैसे तो 9 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयारी नहीं कर रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है उपचुनाव। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सरकारी चुनाव है, सत्ता का चुनाव है। आपने मिल्कीपुर में देखा सत्ता का कितना बड़ा प्रभाव होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है। मिल्कीपुर में ऐसे ही नहीं उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ कारण तो हैं। उन कारणों पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उन कारणों पर बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों, 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अपनी पार्टी में जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित, पिछड़ों में भी जो मौर्य हैं, जो निषाद हैं, राजभर है, पटेल है, कश्यप हैं, दलित, पासी, जो भी हो, सबको अपनी पार्टी में शामिल करो। और इस तरह शामिल नहीं किया जा रहा है मिसकॉल के माध्यम से। मिसकॉल के माध्यम से नहीं शामिल किया जा रहा है, मिसकॉल वाला काम नहीं है। 5 रुपए की पर्ची कटती है, जिसको शामिल होना है 5 रुपया जमा करे, उसको शामिल करती है समाजवादी पार्टी। उसमें कई तरह के सदस्य होते हैं। 1500 की भी पर्ची कटती है, वो जैसे बड़े नेता लोग शामिल होने के लिए वो सब पर्चियाँ कटवाते हैं। तो समाजवादी पार्टी में कश्यप समाज के लोगों को बुलाया गया। करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को लड़ा रहे हैं, और आप सबको पता है तेज प्रताप यादव चुनाव जीत लेंगे, कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं है। तेज प्रताप यादव चुनाव जीतेंगे, लगभग 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि डिंपल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, लोकसभा में भी और विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव 60,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते थे, 67 वगैरह हजार वोटों से चुनाव जीते थे। तो ये चुनाव जीत लेंगे। 60,000 से नहीं जीत पाएंगे तो बहुत कहेंगे 50,000 से जीत लेंगे, इससे कम तो होने वाला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने कश्यप समाज के लोगों का एक महासम्मेलन बुलवाया, और जब महासम्मेलन बुलवाया तो महासम्मेलन में महान लोग भी आएंगे, समाज के तमाम लोग आएंगे। इसमें विशिष्ट अतिथि माननीय किरणपाल कश्यप थे, माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप थे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे, और यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे। और करहल के साथ साथ ये तैयारी 2027 की है। ये तैयारी 2027 की इसलिए है कि 2027 में मैंने 2022 का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2022 के आंकड़े पर जाएंगे अगर आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हुआ था बताएं? मैंने एक एक लोकसभा क्षेत्र में चेक किया था 2024 के चुनाव में, जो हमने ओपिनियन पोल बताया था। तो मैंने सोचा था कि जो लोग सपा को वोट 22 में दिए हैं वो तो देंगे ही, उसमें कुछ और बढ़ेगा, 2-4% वोट और बढ़ेगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए जब मैं चेक कर रहा था तो भैया कहूँ 2000 से हारे हैं, कहूँ 1500 से हारे हैं, कुछ जगहों पर जीते भी हैं। ऐसा नहीं केवल हारे हैं, 1000-2000 से कई जगहों पर चुनाव जीते भी हैं। कई जगहों पर सत्ता के दबाव के कारण चुनाव हार गए, कई जगहों पर बसपा ने खेला कर दिया, यादव तगड़ा उतार दिया, मुस्लिम बहुत तगड़ा उतार दिया मैदान में, क्योंकि बसपा ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदल देती है, भले टिकट देती रहती है। जहां भाजपा का दबाव पड़ता है वहां पर टिकट बदला जाता है, ऐसा आरोप बसपा के ऊपर लग रहा है। तो हर जिले में एक आध सीट सपा ऐसे हारी है। मैनपुरी में भी हारी है विधानसभा में। 22 के चुनाव में आप देखेंगे कोई 7,000 से हारी है, कोई 5,000 से हारी है, ऐसे बदायूं में भी हारी है, ऐसे अपने गढ़ में भी हारी, आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए तो कन्नौज में भी ऐसे हारी है, ऐसे हमारे यहाँ भी हारी है। ऐसे तमाम जगहों पर चुनाव हारी है समाजवादी पार्टी। जहां पर अंतराल 5,000, 6,000, 7,000 था, तो उस अंतराल को समाजवादी पार्टी कम करने के लिए एकदम धरातल पर मजबूती बना रही है। देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो एक कश्यप समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसमें तमाम लोग रहे, और यहाँ पर कश्यप समाज के तमाम नेता मौजूद रहे। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को, जमीनी स्तर के लोगों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई। अपील के
साथ साथ 2027 का मेन नमूना है। ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव में मैं आपको बता दूं बेईमानियां होंगी। आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी को हराया जाएगा कई सीटों पर ज़बरदस्ती। तो बहरहाल करहल, कुंदरकी, सीसामऊ इन सीटों पर हराना मुश्किल लगता है। बाकी अन्य सीटों पर खेला कर सकते हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।